देखिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या बताता है, प्रेशर का अगर हम चेंज करेंगे तो टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा अंडर ए थ्रोटलिंग प्रोसेस। किसी भी रेफ्रिजरेंट या किसी भी एयर को अगर आप किसी पोरस प्लग से पास करते हो तो वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। अब थ्रोटलिंग प्रोसेस में एक्चुअली में होता क्या है कि प्रेशर चेंज होता है, और प्रेशर चेंज कैसा होता है, प्रेशर जो होता है क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो प्रेशर अगर डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर का क्या वेरिएशन होगा, इसको पता करने के लिए हम पढ़ते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो इट्स शो द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर अंडर थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग मतलब आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो अगर आपको जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, तो इसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में प्रेशर तो ऑलवेज कम होगा और टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ेगा या कम होगा। क्लियर है? इट शोज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर with respect to pressure under थ्रोटलिंग प्रोसेस। और ये थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होती है, जिसमें एंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपको पता है टीडीएस इक्वेशन, टीडीएस इज इक्वल टू डीएच माइनस वीडीपी। तो यहां से डीएच हमको मिलेगा टीडीएस प्लस वीडीपी, और टीडीएस थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा, टीडीएस इज इक्वल टू क्या होता है, दो इक्वेशन हमने पढ़ी, एक सीवी के टर्म्स में और एक इक्वेशन पढ़ी हमने सीपी के टर्म्स में। तो यहां पर टीडीएस वाली जो इक्वेशन है, सीपी वाली इक्वेशन, वो हम यूज करेंगे सीपी डीटी माइनस, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां पर प्रेशर की टर्म नहीं आएगी, चेंज होगा किसमें होगा, वॉल्यूम में होगा, तो डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डीपी। ये टीडीए की इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, थोड़ी देर पहले भी यहां पर लिखी हुई थी। ठीक है, तो यहां पर ये टीडीएस इक्वेशन में लिखूंगा, तो ये आएगा सीपी dt माइनस टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डीपी प्लस वीडीपी। तो यहां से डीएच हमको मिलेगा सीपी dt, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं और डीपी कॉमन ले लूंगा, तो ये बन जाएगा आपका टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस वी इंटू टी। हम बात करें जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की, तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या है आपका, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर अंडर ए थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस का मतलब क्या कि एंथैल्पी इज कांस्टेंट, और एंथैल्पी कांस्टेंट है तो चेंज इन एंथैल्पी जो होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन एंथैल्पी मतलब डीएच जो रहेगा क्या रहेगा, जीरो। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये अगर जीरो आ गया तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगी, सीपी dt इज इक्वल टू टी टाइम्स डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस वी इंटू डी। ये अगर जीरो हो गया तो ये और ये वाली जो टर्म है दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हमको क्या देखना है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर।
तो यहां पर ये डीपी की टर्म इधर लेके आ जाऊंगा, तो ये बन जाएगा dt अपॉन dp अंडर ए थ्रोटलिंग प्रोसेस, क्योंकि यहां पर एज जो लिया है मैंने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। क्लियर है? इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये सीपी इधर चला जाएगा, सीपी इधर चला जाएगा, तो ये वाली जो टर्म बन जाएगी 1 अपॉन सीपी ब्रैकेट में टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस वी। तो ये हमारे पास जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, म्यू से। तो म्यू अगर आपको निकालना है तो म्यू जो होगा क्या होगा, देख लीजिए, इट इज 1 अपॉन सीपी दिस प्लस दिस। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए ये वाली जो टर्म होगी, हम पहले भी प्रूव कर चुके कि ये वाली जो टर्म होगी कितनी होगी, 0 होगी। एक बार और हम देख लेते हैं यहां पर फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस आपको पता है पीवी इज इक्वल टू आर टी, और हमको ये वाली टर्म की वैल्यू निकालना है। यहां पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज किस में आएगा, वॉल्यूम में आएगा। तो P इंटू डीवी इज इक्वल टू आर इंटू डी टी, तो यहां से dv अपॉन dt इज इक्वल टू r अपॉन p, और ये हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर। टी का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये जाएगा t इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू t इंटू आर अपॉन p, और आपको पता है pv इज इक्वल टू आर टी होता है, तो यहां पर ये बन जाएगा किसके बराबर, v के बराबर बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर सॉरी यहां पर माइनस साइन आएगा ना, माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। यहां पर भी साइन जो आएगा ये माइनस आएगा, ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो ये t इंटू डीवी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। तो फॉर आइडियल गैस, ध्यान से देखें, फॉर आइडियल गैस म्यू विच इज dt अपॉन dp अंडर थ्रोटलिंग प्रोसेस, ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन सीपी इंटू v माइनस v, ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 0। तो आइडियल गैस के लिए म्यू की वैल्यू जो होगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर आइडियल गैस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या, अब देखिए यहां पर ये वाली जो वैल्यू है ये 0 है, सपोज ये वाली जो वैल्यू है क्या है, 0। अब थ्रोटलिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आप किसी पोरस प्लग से, ये पोरस प्लग है, इससे आप एयर को पास कर रहे हो, तो एयर को पास करो, इधर प्रेशर सपोज P1 है, इधर प्रेशर क्या है, P2 है। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या बोलती है कि यहां पर, यहां से यहां तक एयर को हम पास करेंगे तो प्रेशर जो होगा क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये P2 जो रहता है ये P1 के कंपेयर क्या होता है, कम होता है। तो प्रेशर रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, तो यहां पर प्रेशर रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा, इसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। अब इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि यहां पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब आइडियल गैस को अगर किसी पोरस प्लग से आप पास करते हो या कैपिलरी ट्यूब से, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब में भी क्या होता है, आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आप यूज करते हो कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो वहां पर अगर आइडियल गैस यूज कर रहे हो तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा आफ्टर थ्रोटलिंग। देखिए थ्रोटलिंग के बाद में टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए टेम्परेचर का कोई चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा।
तो हमने देखा फॉर आइडियल गैस जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा अगर प्रेशर को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहां पर हम टीपी कर्व ड्रॉ करेंगे आइडियल गैस के लिए। वर्टिकल एक्सिस टेम्परेचर एक्सिस रहेगी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी प्रेशर एक्सिस रहेगी। तो म्यू की वैल्यू, म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर अंडर अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। सपोज हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू तो 0 है, तो ये डेल टी जो रहेगा क्या रहेगा, 0। और डेल टी 0 है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां पर जो कर्व मिलेगा हमको क्या मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये प्रोसेस कौन सी है, जहां पर एंथैल्पी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी कैपिलरी ट्यूब से, क्या कैपिलरी ट्यूब से या फिर किसी पोरस प्लग से आप पास कर रहे हो किसको, आइडियल गैस को। ये हमारे पास एक पोरस प्लग हो गया, ठीक है, इससे आप पास कर रहे हो आइडियल गैस को। यहां पर प्रेशर सपोज P1 है और यहां पर प्रेशर क्या है, आपको क्या मिला, P2 मिला। तो यहां पर जो टेम्परेचर था T और यहां पर जो टेम्परेचर होगा T, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहां पर टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो प्रेशर रहेगा P2 क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा किससे, P1 से। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो आइडियल गैस के लिए ये टीपी कर्व आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए टीपी कर्व में ये जो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। बट अगर मैं बात करूं, अगर आइडियल गैस नहीं है, नॉन आइडियल गैस है और एक कोई भी जनरल सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, तो उस केस में ये जो कर्व होगा किस तरह का होगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हमने, क्या कि एक फ्लूइड लिया हमने जो कि नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल गैस है, या एक रेफ्रिजरेंट लिया, उसका इनिशियल प्रेशर है P1 और उसका टेम्परेचर है T1, ठीक है। तो उसके लिए हम टीपी कर्व ड्रॉ करेंगे। टीपी कर्व, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होगा, हमेशा प्रेशर जो होगा वो रिड्यूस होगा। प्रेशर रिड्यूस होगा तो यहां पर हम मूव जो करेंगे वो इस राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल जो हमारा रेफ्रिजरेंट था उसका टेम्परेचर सपोज T1 था और प्रेशर P1 था, तो ये टेम्परेचर T1 हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर जो हो गया ये P1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम उस रेफ्रिजरेंट को इस पोरस प्लग से क्या करें, पास करें। पास किया हमने तो हमको एक नया टेम्परेचर मिलेगा और नया प्रेशर मिलेगा। टेम्परेचर जो होगा वो इनिशियल टेम्परेचर से अलग होगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कम होगा या ज्यादा होगा, कांस्टेंट नहीं होगा अगर वो आइडियल गैस नहीं है। तो सपोज जो हमको टेम्परेचर मिला वो ये T2 टेम्परेचर मिला और प्रेशर जो मिला हमको कम ही मिलेगा, ये P2। इधर आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्लियर। अब यहां पर हमने क्या किया, इसकी ओपनिंग को हमने चेंज कर दिया। पहले कुछ पर्टिकुलर ओपनिंग थी, अब ओपनिंग को क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया। प्रोसेस अगेन जो रहेगी वो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस रहेगी, तो एक नया प्रेशर टेम्परेचर आपको मिलेगा। ऐसे ये एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया,
बार बार रिपीट किया तो हर बार आपको एक नया टेम्परेचर और प्रेशर मिलेगा, हर बार एक नया टेम्परेचर और प्रेशर मिलेगा। उन सारे पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, उन सारे पॉइंट को हमने ज्वाइन किया तो हमको जो कर्व मिलेगा कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा। ये जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी कहलाता है। आपका जो कर्व मिलेगा हमको कुछ इस तरह से मिलेगा, और इस कर्व पर एंथैल्पी जो होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तब यहां पर हमको पता चलता है क्या कि अगर हम प्रेशर को कम करते हैं, प्रेशर को अगर हम कम करते हैं तो एक पर्टिकुलर रीजन के बाद में, देखिएगा ध्यान से, एक पर्टिकुलर रीजन के बाद में, सपोज इस रीजन की मैं बात करता हूं, बेटा ध्यान से सुनिएगा, इस रीजन की अगर मैं बात करता हूं प्रेशर तो रिड्यूस होगा ही होगा। तो यहां पर मैं था इनिशियल कंडीशन, यहां से मैं यहां आया तो यहां पर टेम्परेचर जो है मुझे क्या मिला, बढ़ा हुआ टेम्परेचर मिला। यहां से यहां आया मतलब थ्रोटलिंग मैंने कराई, प्रेशर रिड्यूस हुआ तो टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया इसका मतलब यहां पर ये जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर टेम्परेचर बढ़ा, देखिए पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा इसको हम एक बार देख लेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब फाइनल टेम्परेचर जो रहेगा ज्यादा रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर कम रहेगा, तो ये वाली जो टर्म रहेगी पॉजिटिव रहेगी। और यहां पर प्रेशर जो हो रहा है क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो फाइनल प्रेशर कम होगा, इनिशियल प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये वाली जो टर्म रहेगी क्या रहेगी, नेगेटिव होगी। तो यहां पर जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेशर को अगर हम कम करेंगे और इस रीजन में है तो वहां पर टेम्परेचर जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर देखिए ये जो डेल टी अपॉन डेल पी है, ये डेल टी अपॉन डेल पी एक्चुअल में इस कर्व का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये जो स्लोप होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस रीजन में म्यू की वैल्यू जो रहेगी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम थ्रोटलिंग करा रहे हैं तो इस रीजन में है, इस लाइन से पहले पहले, तो देखिए यहां पर टेम्परेचर T1 था, यहां पर आए टेम्परेचर T2 हो गया, मतलब टेम्परेचर जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, हीटिंग रीजन बोलेंगे। इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, हीटिंग रीजन बोलेंगे। मतलब अगर आप थ्रोटलिंग प्रोसेस करा रहे हैं और थ्रोटलिंग प्रोसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां पर जूल थॉमसन कोफिशिएंट की जो वैल्यू रहेगी विच इज लेस देन 0, और वहां पर उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, हीटिंग रीजन। टेम्परेचर जो होगा इस रीजन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट अगर आप इनिशियल कंडीशन यहां से अगर यहां पर लेके आ जाते हो कहीं पर, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे तो वहां पर टेम्परेचर जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा। बट अगर इनिशियली कंडीशन आपकी ये है, अब ये इनिशियल कंडीशन है, तो यहां पर प्रेशर सपोज ये था हमारा, इसको हम नाम दे देते P3, और यहां पर हम आ गए P4 पर, तो P3 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये हो गया हमारा T3, और यहां पर हम आए P4 प्रेशर जो कि क्या है, कम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो रहेगा वो T4। तो देखिए T4 जो है वो क्या है, T3 से कम है, जबकि P4 जो है वो भी क्या है, P3 से कम है। तो यहां पर प्रेशर अगर कम हो रहा है तो टेम्परेचर जो होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर इस कर्व पर, इस लाइन के इधर जो स्लोप होगा इस कर्व का वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब म्यू की वैल्यू जो होगी क्या होगी, इस रीजन में क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ,
कि यहां पर ये वाली जो टर्म है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव कब रहेगी? ये तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर थ्रोटलिंग करा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा? रिड्यूस होगा। अब यहां पर ये चेंज इन टेम्परेचर जो होगा, अगर ये नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए मतलब फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा इनिशियल टेम्परेचर से। तो इस रीजन में ये चीज देखने को मिली। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये जो टर्म होगी ये क्या जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इस रीजन में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये वाला जो रीजन होगा, इस रीजन को बोला जाता है कूलिंग रीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनिशियल कंडीशन इस पॉइंट के इधर है आपके रेफ्रिजरेंट की, तो वहां पर जब थ्रोटलिंग आप कराओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और इनिशियल कंडीशन यहां पर है, अगर थ्रोटलिंग कराओगे तो वहां पर टेम्परेचर जो होगा क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए इस रीजन को हम बोलते हैं हीटिंग रीजन, और इस रीजन को क्या बोलते हैं? कूलिंग रीजन। तो कूलिंग रीजन के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और हीटिंग रीजन में जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। तो आप लोगों को वीसीआरएस पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। वीसीआरएस में आपको बताए 4 कंपोनेंट होते हैं। आपका इओपरेटर होता है, इओपरेटर से आपका रेफ्रिजरेंट जाता है आपका कंप्रेसर में, कंप्रेसर से जाता है आपका कंडेंसर में, और कंडेंसर से वो आता है आपका थ्रोटल बोल में। ये क्या होता है आपका? थ्रोटल बोल। और थ्रोटल बोल का काम क्या रहता है? ये प्रेशर को रिड्यूस करता है। यहां पर कंडेंसर प्रेशर जो होता है हायर प्रेशर होता है, और इओपरेटर का जो प्रेशर होता है लोअर प्रेशर होता है। तो यहां से यहां तक जब आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर प्रेशर रिड्यूस होगा। तो ये जो प्रोसेस होती है थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है। अब यहां पर ये जब इओपरेटर में आएगा आपका रेफ्रिजरेंट, तो उसका टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पर। ठीक है, कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि यहां पर कंडेंसर के बाद में, कंडेंसर में क्या होता है कि आपका जो यहां से कंप्रेसर से जो आपका वेपर रेफ्रिजरेंट आता है वो क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है। कंडेंस हो जाता है मतलब वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अब लिक्विड स्टेट में आ जाता है तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? इनिशियली अगर उसका टेम्परेचर प्रेशर इस इन्वर्जन कर्व के इधर है, ये वाला जो कर्व होता है इसके करस्पॉन्डिंग, अब देखिए इसी के पैरेलल हम एक दूसरा कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी एक आइसेंथेल्पिक प्रोसेस होगी। तो ये सारे पीक पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम कर्व बनाते हैं। इस कर्व को बोला जाता है इन्वर्जन कर्व। इन्वर्जन कर्व। और इस इन्वर्जन कर्व पर जूल थॉमसन कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू जो होती है क्या होती है? 0 होती। तब इस इन्वर्जन कर्व से कम है, इधर की साइड है, तो वहां पर जब रेफ्रिजरेंट आपका इओपरेटर में आएगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और अगर आप इन्वर्जन टेम्परेचर से इधर है, मतलब प्रेशर आपका ज्यादा है और टेम्परेचर ये इन्वर्जन कर्व के इधर है, तो वहां पर जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से इओपरेटर में आएगा तो उसका टेम्परेचर जो होगा क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां से यहां तक आने में टेम्परेचर कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, और कब कम होगा कब बढ़ेगा ये चीज ध्यान रखेंगे। और आइडियल केस के लिए थ्रोटलिंग प्रोसेस में टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये था जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।